संख्या पद्धति के इस श्रृंखला में हम पहुंच गए हैं परिमेय संख्याओं में। परिमेय संख्याओं को पढ़ने से पहले प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं और पूर्णांक का कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होना चाहिए, तभी परिमेय संख्याएं हमारी समझ में आएगी। इससे पहले हम संख्याओं के बारे में पढ़ा, जैसे ऋणात्मक संख्याएं, धनात्मक संख्याएं और जीरो। संख्या के इस समूह को हम पूर्णांक कहते हैं। पूर्णांकों को हम संख्या रेखा में दर्शाने के लिए बीच में शून्य, उसके लेफ्ट हैंड साइड में नेगेटिव नंबर यानी ऋणात्मक पूर्णांक और इसके राइट हैंड साइड में यानी जीरो के बाद हम पॉजिटिव नंबर धनात्मक पूर्णांक को दर्शाते हैं। हमने संख्या रेखा में पढ़ा था कि जो संख्या लेफ्ट हैंड साइड की ओर होगी वो छोटी संख्या होगी और जो राइट हैंड साइड की ओर होगी वह बड़ी संख्या होगी। अब यहाँ संख्या रेखा में हम दो संख्याओं को लेते हैं, जैसे पहली संख्या -3 और दूसरी संख्या -1। मान लीजिए हमने ये पता करना है कि -3 और -1 के बीच में कौन सी संख्या आ रही है। तो हम देखेंगे -3 और -1 के बीच में -2 आ रहा है। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, हम दो संख्याएं और लेंगे। मान लीजिए हमने लिया 1 और 5। हमने ये पता करना है कि 1 और 5 के बीच में कौन सी संख्याएं आ रही है। तो हम देखेंगे 1 और 5 के बीच में 2, 3 और 4 आ रहा है। एक और एग्जाम्पल हम लेते हैं। मान लीजिए हम दो संख्याएं लेंगे, पहली संख्या 3 और दूसरी संख्या 4। अब हमने ये पता करना है कि 3 और 4 के बीच में कौन कौन सी संख्याएं आ रही है। अगर हम पूर्णांक की संख्या रेखा को देखें तो यहाँ पर हम देखेंगे 3 और 4 के बीच में कोई भी संख्या नहीं आ रही है। तो क्या 3 और 4 के बीच में कोई संख्या होगी ही नहीं? 3 और 4 के बीच में भी असंख्य संख्याएं होती है। इतनी संख्याएं होती है जिन्हें हम ज्ञात भी नहीं कर सकते हैं। यहीं से शुरू होता है हमारा परिमेय संख्याओं का कॉन्सेप्ट। तो सबसे पहले हम परिमेय संख्याओं की परिभाषा समझने की कोशिश करते हैं। परिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती है जिन्हें p/q के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जहां p और q पूर्णांक है और q 0 के बराबर नहीं है। उदाहरण 2/3, 4/5, -8/7, -9/-4। जिन संख्याओं को हमने बटे के रूप में लिखा उन्हीं संख्याओं को हम कहते हैं परिमेय संख्याएं। सभी प्राकृत संख्याओं, पूर्ण संख्याओं एवं पूर्णांकों को भी p/q के रूप में लिखा जा सकता है, इसलिए वे भी परिमेय संख्याओं की श्रेणी में आती है। अगर हम प्राकृत संख्याओं की बात करें, जैसे उदाहरण के लिए 5 को हम 5/1 लिख सकते हैं। -8 को हम -8/1 लिख सकते हैं। 0 को भी हम 0/1 लिख सकते हैं। तो ये पूर्णांक थे, इनको भी हम बटे के रूप में लिख सकते हैं, इसलिए ये संख्याएं भी परिमेय संख्याओं का ही एक हिस्सा है, परिमेय संख्याओं का ही एक भाग है। अब चित्र के द्वारा हम परिमेय संख्याओं को समझने की कोशिश करते हैं। रेशनल नंबर p/q, जहां p इंटीजर है, यानी p की जगह में माइनस वाली संख्याएं भी हो सकती है, जमा वाली संख्याएं भी हो सकती है और जीरो भी हो सकता है। और q नॉन जीरो इंटीजर, यानी q की जगह में या माइनस वाली संख्याएं होगी या फिर प्लस वाली संख्याएं होगी, q की जगह में जीरो नहीं होगा। तो p/q वाली संख्याओं को हम कहते हैं परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याओं में हमने सबसे पहले पढ़ना है समतुल्य परिमेय संख्याएं। अब ये समतुल्य परिमेय संख्याएं क्या होती है, इनका परिमेय संख्याओं में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। आगे जितने भी हम इनके क्वेश्चन करेंगे, इसलिए समतुल्य परिमेय संख्याओं को अच्छे से समझना है। मान लीजिए हम एक परिमेय संख्या लेते हैं 5/8। 5/8, जैसे कि इससे पीछे वाली क्लासेस में हमने पढ़ा है कि 5 को हम अंश कहते हैं और 8 को हर कहते हैं। अर्थात जो संख्या बटे के ऊपर होती है उसे हम अंश कहेंगे और जो बटे के नीचे होगी उसे हम हर कहेंगे। अगर हम अंश और हर
दोनों को एक ही संख्या से गुणा कर लें। जैसे यहाँ उदाहरण के लिए मैं 5/8 में 5 को भी 2 से गुणा कर रहा हूं और 8 को भी 2 से गुणा कर रहा हूं, तो हमारे पास एक नई परिमेय संख्या बन जाती है 10/15। 5 दूणे 10, 8 दूणे 16, 10/16। किसी भी संख्या से हमने गुणा करना है। मान लीजिए मैं 5/8 को 4 से गुणा कर रहा हूं, इस तरह से कि अंश को भी 4 से गुणा करना है, हर को भी 4 से गुणा करना है। तो 5 चौके 20, 8 चौके 32। किसी और संख्या से अब हम गुणा करेंगे। मान लीजिए हमने 5/8 में अंश और हर को 3 से गुणा किया, तो ये बना 5 तिये 15, 8 तिये 24। 5/8 को हमने 10 से गुणा किया, तो ये बना 50/80। अब हमारे पास बहुत सारी परिमेय संख्याएं आ गई है। ये परिमेय संख्याएं हमने इस तरह से ज्ञात की कि जिस संख्या से हमने अंश को गुणा किया उसी संख्या से हमने हर को भी गुणा किया। अब ये जो संख्याएं बनी, जैसे 5/8, 10/16, 20/32 और 15/24 और 50/80, ये सारे की सारी परिमेय संख्याएं बराबर होगी और इन्हीं परिमेय संख्याओं को हम कहेंगे समतुल्य परिमेय संख्याएं। अर्थात 5/8 10/16 के बराबर होगा और 15/24 के बराबर होगा, 20/32 के बराबर होगा और 50/80 के बराबर होगा। इसके बाद हमने सीखना है परिमेय संख्याओं का संख्या रेखा पर निरूपण। हमने प्राकृत संख्याओं को, पूर्ण संख्याओं को और पूर्णांकों को संख्या रेखा में निरूपित किया। अब हमने परिमेय संख्याओं को भी संख्या रेखा पर निरूपण करना सीखना है। हम एक एग्जाम्पल लेंगे 5/8। इस परिमेय संख्या को हमने संख्या रेखा पर निरूपित करना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक रेखा खींचेंगे, एक संख्या रेखा खींचेंगे, उसमें सबसे पहले एक पॉइंट लगाएंगे, उसको हमने 0/8 लिखना है। कहां से शुरू करना है ये अच्छे से हमने समझना है। हमारे पास परिमेय संख्या थी 5/8, डिनोमिनेटर में हर में 8 था, इसलिए हमने लिखा 0/8। इसके बाद अगला एक बिंदु लगाना है, वहां लिखना है 1/8। अब इसी तरह से आगे हमने क्रम में चलते रहना है। 2/8, 3/8, 4/8, 5/8, 6/8, 7/8 और 8/8। यहां पर अब हमने कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट समझने हैं। जैसे 0/8 है, इसको हम लिख सकते हैं 0 और 8/8 है, इसको हम लिख सकते हैं 1। अगर मान लीजिए 16/8 होता, उसको हम लिख सकते हैं 2। तो जहां ये 0/8 था वहां हमने 0 लिखना है और जहां 8/8 था वहां हमने 1 लिखना है। तो ये हमारी संख्या रेखा बन गई। सबसे पहले 0 है, उसके बाद 1 है, इसी तरह से आगे 2 होगा और 0 और 1 के बीच में बहुत सारी संख्याएं आ गई हैं, जैसे 1/8, 2/8, 3/8। अब हमने 5/8 को संख्या रेखा पर निरूपित करना था, तो जहां पर 5/8 आता है उसको हमने सर्कल करना है। ये हमने 5/8 को संख्या रेखा में निरूपित कर लिया। तो यहां से हम देख सकते हैं कि जो 5/8 है वो 0 और 1 के बीच में आ रही है। संख्या रेखा में निरूपित करने के लिए हम एक दूसरा एग्जाम्पल और लेते हैं। मान लीजिए परिमेय संख्या है -9/4, इसको हमने संख्या रेखा में निरूपित करना है। उसी तरह से हम एक संख्या रेखा बनाएंगे, उसमें बीच में एक पॉइंट लगाएंगे जहां पर हमने 0 लिखना है, लेकिन परिमेय संख्याओं के केस में हमने 0 की जगह 0/4 लिखना है, क्योंकि यहां परिमेय संख्या के हर में 4 है। तो यहां हमने 0/4 लिखा। इसके बाद इंपॉर्टेंट चीज हमने ये देखनी है कि इस 0 से हमने लेफ्ट की ओर जाना है या राइट की ओर जाना है। जैसा हमने पूर्णांक में भी पढ़ा था, धनात्मक पूर्णांक राइट की ओर होते हैं और ऋणात्मक पूर्णांक लेफ्ट की ओर होते हैं। तो जो धनात्मक परिमेय संख्या होगी इसी तरह से वो भी राइट की ओर होगी और जो ऋणात्मक परिमेय संख्या होगी वो लेफ्ट की ओर होगी। यहां पर जो परिमेय संख्या है वो ऋणात्मक परिमेय संख्या है,
इसका अर्थ ये हुआ कि ये संख्या कहीं लेफ्ट हैंड साइड की ओर यानी 0 से पहले की ओर होगी। तो इधर हमने 0 से बाद की ओर 1 आएगा, लेकिन 0 से पहले की ओर चलना है हमने -1/4, -2/4, इसी तरह से आगे -3/4, -4/4। आगे निशान हमने लगाते जाना है, -9/4, -10/4, -11/4, -12/4। अब हमने वही कॉन्सेप्ट यूज करना है। 0/4 मतलब 0, 4/4 मतलब 1, 8/4 मतलब 2 और 12/4 मतलब 3। तो जहां भी संख्या रेखा में 0/4 है वहां पर हमने 0 लिखना है। -4/4 की जगह में 1 लिखना है, -1 लिखना है। -8/4 की जगह में -2 लिखना है और -12/4 की जगह में हमने -3 लिखना है। अब हम इस संख्या रेखा में ढूंढेंगे कि -9/4 कहां आ रहा है। संख्या रेखा में जहां भी -9/4 आ रहा है उसको हमने सर्कल करना है। इस तरह से हमने -9/4 को परिमेय संख्या को संख्या रेखा पर निरूपित कर लिया। यहां हम संख्या रेखा से देख सकते हैं कि जो संख्या -9/4 है वह -2 और -3 के बीच में आ रही है। इसके बाद हम करेंगे परिमेय संख्याओं की तुलना करना। जैसे हमने पूर्णांकों में भी पढ़ा था, तुलना करने का अर्थ होता है कि हमने ये पता करना है कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है। जब हमने पूर्णांक पढ़ा था वहां संख्या रेखा में हमने पढ़ा था कि जो संख्या लेफ्ट हैंड साइड की ओर होगी, यानी जो संख्या पहले आएगी वो छोटी संख्या होगी, और जो संख्या बाद में आएगी यानी राइट हैंड साइड की ओर होगी वो संख्या बड़ी होगी। परिमेय संख्याओं की तुलना करने के लिए हमने संख्या रेखा का प्रयोग नहीं करना है, बल्कि दूसरी विधि से हमने पता करना है कि परिमेय संख्या कौन सी बड़ी है और कौन सी छोटी है। मान लीजिए हम दो उदाहरण लेते हैं। एक परिमेय संख्या है 6/13 और दूसरी है -7/18। हमने ये पता करना है कि इन दोनों संख्याओं में कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी संख्या छोटी है। जो इससे पहले हमने पढ़ा उसी का हमने उपयोग करना है। हमने पढ़ा था कि माइनस वाली संख्या 0 से भी छोटी होती है। इसका अर्थ ये हुआ कि 6/13 बड़ी संख्या है और -7/18 छोटी संख्या है। 6/13 बड़ी संख्या क्यों है? क्योंकि 6/13 धनात्मक वाली संख्या है, और धनात्मक मतलब 0 से बड़ी, ऋणात्मक मतलब 0 से छोटी। एक दूसरा एग्जाम्पल और लेते हैं। मान लीजिए एक संख्या है -8/17 और दूसरी संख्या है 0। एक पूर्णांक यहाँ 0 है, एक परिमेय संख्या यहाँ 0 है और दूसरी परिमेय संख्या यहाँ पर ऋणात्मक है। तो जो ऋणात्मक संख्या होगी वो 0 से भी छोटी होगी, अर्थात यहाँ पर 0 बड़ी संख्या है। एक और एग्जाम्पल हम लेंगे। 7/8 और दूसरी परिमेय संख्या ली हमने 0। तो एक संख्या धनात्मक है, दूसरी संख्या 0 है। जो धनात्मक संख्या होगी वो हमेशा 0 से बड़ी होगी। इसका मतलब ये हुआ कि 7/8 0 से बड़ी है। 7/8 बड़ी संख्या है। एक और एग्जाम्पल हम लेंगे। मान लीजिए दो परिमेय संख्या है 2/3 और 7/8। यहां पर हम देखेंगे दोनों ही परिमेय संख्याएं धनात्मक है। तो यहां पर हम इस तरह से पता नहीं कर सकते हैं कि कौन सी संख्या बड़ी है, कौन सी संख्या छोटी है। तो इसकी तुलना करने के लिए हम दूसरी विधि का प्रयोग करेंगे। इसी एग्जाम्पल को लेकर हम चलते हैं। 2/3 और 7/8। हमने ये पता करना है कि इन दोनों संख्याओं में कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी संख्या छोटी है। तो जो हमने परिमेय संख्याओं की तुल्य परिमेय संख्या सीखा था उसी का हमने यहाँ पर प्रयोग करना है। हम क्या करेंगे, जो पहली संख्या 2/3 है इसको हम 8 से गुणा करेंगे अंश और हर में। तो 2/3 के अंश और हर को हमने 8 से गुणा किया तो हमारे पास इसकी तुल्य परिमेय संख्या बनी 16/24। इसके बाद हम क्या करेंगे,
जो 2/3 का हर है अर्थात 3 है, इससे हमने दूसरी संख्या को गुणा करना है। हम यहाँ 7/8 को अंश और हर दोनों को 3 से गुणा करेंगे तो 7/8 की तुल्य परिमेय संख्या बनी हमारे पास 21/24। इसका अर्थ ये हुआ कि जो 2/3 है वो 16/24 के बराबर है और जो 7/8 है वो 21/24 के बराबर है। तो इन दोनों संख्याओं में हम देखेंगे 16/24 और 21/24 में दोनों संख्याओं का हर बराबर है। पहली संख्या का अंश 16 है, दूसरी संख्या का अंश 21 है। तो हम जानते हैं कि 21 16 से बड़ा होता है अर्थात 21/24 बड़ी संख्या है। इसका मतलब ये हुआ कि 7/8 2/3 से बड़ी संख्या है। तो इसको हम गणित के रूप में लिख सकते हैं 7/8 इज ग्रेटर देन 2/3। तो इस तरह से हमने परिमेय संख्याओं की तुलना करना है। पहली संख्या के हर से दूसरी संख्या को गुणा करना है और दूसरी संख्या के हर से पहली संख्या को गुणा करना है। इससे ये होगा कि जो दोनों परिमेय संख्याएं होंगी, दोनों परिमेय संख्याओं के हर बराबर आएंगे। उसके बाद हमने उसके अंश की तुलना करनी है। एक और एग्जाम्पल हम लेंगे -2/3 -7/8। हमने दोनों में से ये छांटना है कि कौन सी संख्या बड़ी है, कौन सी संख्या छोटी है। तो सबसे पहले हम यही करेंगे कि इन दोनों संख्याओं की तुल्य परिमेय संख्याएं ज्ञात करेंगे। -2/3 को हमने दूसरी संख्या के हर यानी 8 से गुणा करना है। -2/3 में जब अंश और हर दोनों को 8 से गुणा करूंगा तो इसकी तुल्य परिमेय संख्या बनेगी -16/24। इसी तरह से -7/8 को मैं 3 से गुणा करूंगा अंश और हर में, तो -7/8 की तुल्य परिमेय संख्या बनेगी -21/24। यहां पर दोनों परिमेय संख्याओं का हर बराबर आ गया है। अब हमने अंश की तुलना करनी है। पहला अंश -16 है और दूसरा अंश -21 है। तो हमने पूर्णांक में पढ़ा था कि -16 -21 से बड़ा होता है। -16 -21 से बड़ा होता है। इसका अर्थ ये हुआ कि -2/3 बड़ी संख्या है और गणित के रूप में इसे हम लिखेंगे -2/3 बड़ा है -7/8 से। परिमेय संख्याओं के बीच में भी असंख्य परिमेय संख्याएं होती है। तो उन संख्याओं को किस तरह से हमने ज्ञात करना है, अब हम सीखेंगे कि परिमेय संख्याओं के बीच की संख्याएं कैसे ज्ञात करनी है। एक एग्जाम्पल हम लेंगे। मान लीजिए दो परिमेय संख्याएं हैं। पहली परिमेय संख्या 2/7 है और दूसरी 3/8 है। इन दोनों परिमेय संख्याओं के बीच की संख्याएं हमने ज्ञात करनी है। तो सबसे पहला काम हमारा वही रहेगा कि हमने इस तरह से दोनों परिमेय संख्याओं की तुल्य परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है जिनका हर बराबर हो। उसके लिए हम क्या करेंगे, 2/7 को हमने 8 से मल्टीप्लाई करना है। 2/7 में हम अंश और हर दोनों को 8 से गुणा करेंगे तो ये परिमेय संख्या बनी 16/56। और जो दूसरी परिमेय संख्या है 3/8, इसको हमने अंश और हर को 7 से गुणा करना है तो ये बना 3/8 की तुल्य परिमेय संख्या 21/56। अब हम देखेंगे कि 16/56 और 21/56 दोनों का हर बराबर है। तो 2/7 और 3/8 के बीच परिमेय संख्याएं कौन सी होगी, जो परिमेय संख्याएं 16/56 और 21/56 के बीच की होगी, क्योंकि 2/7 का मतलब है 16/56 और 3/8 का मतलब है 21/56। अब हर दोनों का बराबर है। हमने ये देखना है कि 16 और 21 के बीच की संख्याएं कौन सी हुई। तो हमारे पास परिमेय संख्याएं आई 17/56, 18/56, 19/56 और 20/56। तो ये जो चार परिमेय संख्याएं हैं ये 2/7 और 3/8 के बीच में होगी। यहां हमने इन दोनों परिमेय संख्याओं के बीच की चार परिमेय संख्याएं ज्ञात कर ली।
हमने ये पढ़ा था कि इनके बीच में असंख्य परिमेय संख्याएं होती है। मान लीजिए प्रश्न ये है कि इन दोनों के बीच में 10 परिमेय संख्याएं ज्ञात करें। तब हमने किस तरह से करना है, इसी क्वेश्चन को हम आगे करेंगे। क्वेश्चन ये है कि 2/7 और 3/8 के बीच 10 परिमेय संख्याएं ज्ञात करें। तो हमने पहले वही करना है, जो दोनों संख्याएं हैं 2/7, उसकी तुल्य परिमेय संख्या लिखनी है 16/56, और जो 3/8 है उसकी भी तुल्य परिमेय संख्या लिखनी है 21/56। दोनों परिमेय संख्याओं की तुल्य परिमेय संख्या इस तरह से ज्ञात की ताकि दोनों का हर बराबर रहे। अब इसके बाद हमने क्या करना है कि जो 16/56 और 21/56 है, इन दोनों संख्याओं को किसी संख्या से गुणा करना है। हमने इससे पहले सीखा है कि किसी भी परिमेय संख्याओं को हम किसी भी संख्या से गुणा कर सकते हैं, लेकिन हमें गुणा इस तरह से करना होगा कि जिस संख्या से हम अंश को गुणा कर रहे हैं उसी संख्या से हमने हर को भी गुणा करना है। मान लीजिए मैं पहली संख्या ले रहा हूं 2/7। 2/7 की तुल्य परिमेय संख्या है 16/56। 16/56 को मैं 10 से गुणा कर रहा हूं अंश और हर में, तो एक नई तुल्य परिमेय संख्या बनी 160/560। इसी तरह से जो दूसरी संख्या है 3/8, जिसकी तुल्य परिमेय संख्या है 21/56, इसकी एक और तुल्य परिमेय संख्या में ज्ञात करूंगा। इसको भी हमने अंश और हर दोनों को 10 से गुणा कर लिया। अब ये जरूरी नहीं है कि हमने 10 से ही गुणा करना है, हमने किसी भी संख्या से गुणा करना है, लेकिन गुणा इस तरह से करना है, अंश से भी उसी संख्या को गुणा करना है और हर से भी उसी संख्या को गुणा करना है। और ये भी ध्यान रखना है कि जो दो संख्याएं हमारे पास आए उन दोनों संख्याओं का हर एक जैसा बना रहे। जैसे यहाँ 2/7 की तुल्य परिमेय संख्या 160/560, हर में 560, और 3/8 की तुल्य परिमेय संख्या 210/560, यहां पर भी हर में 560 है, अर्थात दोनों का हर बराबर है। अब हमने 2/7 और 3/8 के बीच 10 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। तो 2/7 और 3/8 के बीच की परिमेय संख्याओं का मतलब ये हुआ कि जो परिमेय संख्याएं 160/560 और 210/560 के बीच में है। अब यहां हर में दोनों में 560 है, 160 और 210 के बीच में जो भी संख्याएं हैं उन संख्याओं को हम लिख सकते हैं। ये सारी की सारी संख्याएं 160/560 और 210/560 के बीच की संख्याएं भी होगी, और 2/7 तथा 3/8 के बीच की परिमेय संख्याएं भी होगी। परिमेय संख्याओं के इस भाग में बस इतना ही। बहुत जल्द लेकर आएंगे परिमेय संख्याओं को जोड़ना और घटाना, परिमेय संख्याएं पार्ट 2। थैंक यू।